सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल फिजिक्स रिवील्ड। और मैं आपके साथ ऋषभ फ्रॉम ITBSU। और आज हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस एंड एडवांस। और इससे क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर पूछा जाता है, तो आज क्लियर करते हैं इस टॉपिक को। ओके गाइज, सो पहला है व्हेन अ चार्ज q moves in a velocity v in a magnetic field b, then the magnetic force experienced by the moving charge is given by the following formula। ठीक है भाई, अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये क्या देता है? अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को, ये मान लो हमारा चार्ज पार्टिकल है, किसी वेलोसिटी v से, इसका चार्ज q है, और किसी वेलोसिटी v से हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देते हैं, तो क्या होता है? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन की मान लो ऐसे है, ऐसे दी गई है। ठीक है, तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को हम इस मैग्नेटिक फील्ड में दे दें तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मूव करेगा, इस पर क्या फोर्स लगेगा, इस पर क्या वर्क होगा, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ओके गाइस, गॉट द पॉइंट। अभी देखो, व्हेन द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अच्छा भाई, ये बात समझ आ रही? फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी कैसे समझ आ रही, अभी बताते हैं आपको। देखिए, ये मान लीजिए कोई दो दो वेक्टर हैं, जो भी ए वेक्टर और बी वेक्टर। अभी दोनों वेक्टर का जो क्रॉस होता है, दोनों वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है? वो जो वेक्टर आता है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है? होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना क्रॉस प्रोडक्ट, तो वहां पे क्या पढ़ा आप लोगों ने कि अगर दो वेक्टर क्रॉस करेंगे तो वो उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। तो अपना एफ जो है वो वी के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। ओके, तो इससे हमारा क्या है कि एफ परपेंडिकुलर है वी के, तो हमारा क्या है, देयरफॉर वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा कि द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। देखिए, अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उसी उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ऐसे ऐसे जा रहा है पार्टिकल, तो उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क इज वर्क, वर्क इज व्हाट, साइकिल इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स, एफ इंटू द डिस्प्लेसमेंट इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो यही हमारा होता है वर्क डन। और क्योंकि हमारी वेलोसिटी और फोर्स दोनों परपेंडिकुलर है, तो हमारा यहाँ वर्क डन होने वाला है जीरो। ओके, बात समझ आ गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज गिवन वेलोसिटी परपेंडिकुलर द फील्ड। ठीक है भाई, अभी यहाँ समझते हैं कि अगर चार्ज किसी वेलोसिटी, मतलब आपको कोई चार्ज दे दें किसी मैग्नेटिक फील्ड में और वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तब कैसे क्या चीजें होंगी, उन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी मान लीजिए ये चार्ज है हमारा, ये क्यू चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज क्यू है। अभी इस मैग्नेटिक फील्ड में इस वेलोसिटी से ऐसे, दिख रहा है ना आप लोग को? मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो है ना, ये चार्ज है जो अपना ये वाला। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे फेंक दिया गया है इस वेलोसिटी से। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें बदल रही होंगी, कैसे क्या हो रहा होगा, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ फोर्स जो है वो किस तरीके से लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, वो चीजें समझना है हम लोग को। ठीक है भाई, तो अभी क्या है कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई, हमारी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, और अपनी मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। ठीक है, तो अभी अपना फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं क्या आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल बता सकते हैं। फोर्स का तो हमें फॉर्मूला आता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ओके गाइज, एफ इज इक्वल टू वी क्यू वी क्रॉस बी है। तो अभी कैसे पता करें कि फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? आप क्या करिए, वी एक तरफ मान लीजिए, ये हमारा वी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्रॉस, जब हमारा क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे किसी डायरेक्शन पता करते हैं वो मैंने यहाँ समझाया। मान लीजिए यहाँ ए है, ये हमारा ए है, और यहाँ ये बी है। तुम लोग क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को ऐसे राउंड करते हैं ऐसे, और जिस तरफ थंब पॉइंट करता है वो हमारा डायरेक्शन होता है ए क्रॉस बी का। सेम चीज हम लोग को करनी है यहाँ पर, सेम चीज हम लोग को यहाँ पर करनी है। एक हमारा v है, एक हमारा b है। तो मान लीजिए a जो है वो हमारा v है, और b जो है वो हमारा b है। ठीक है, यहाँ पे b कौन सा वाला, मैग्नेटिक फील्ड वाला। अभी अगर इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो जिस तरफ थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारे डायरेक्शन देगा, वो डायरेक्शन देगा ना फोर्स की। तो अभी यहाँ इस पॉइंट पे चेक करने की कोशिश करो, ये जो पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो हमारा v इस डायरेक्शन में है। आई बात समझ में? मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको। हाँ, तो अभी हमारा v जो है इस डायरेक्शन में है। ओके,
हमारा जो बी है वो इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ, ठीक है। तो हमारा फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, आप उंगली को इस तरफ पॉइंट करिए और उसको अंदर की तरफ घुमाइए तो आपका फोर्स का डायरेक्शन क्या आ रहा है, इधर नीचे की तरफ। आई बात समझ। जैसे ही आप इधर आएंगे वेलोसिटी इधर है। आप उंगलियों को अपनी उंगलियों को ऐसे रखिए, ठीक है। अभी उंगलियों को ऐसे नीचे की तरफ मोड़िए राइट हैंड थंब से। और ये सारा काम किससे करना है, राइट हैंड से करना है, ओके। सारा काम किससे करना है, राइट हैंड से करना है, ये बात ध्यान रखनी है। तो अभी उंगलियों को आप बी की डायरेक्शन में मोड़िए। आप बी की डायरेक्शन जैसे नीचे मोड़ेंगे तो थंब आपका इस तरफ पॉइंट दिख रहेगा। तो ऐसे ही आप जब हर एक पॉइंट पे ऐसे से आप चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, चेक करते जाएंगे, तो आप क्या देख रहे हैं कि हमेशा ये फोर्स किस तरफ लग रहा है, किसी सेंटर की तरफ लग रहा है। और जो इसको इस पार्टिकल को एक सर्कल में मूव कराने को के लिए बाध्य कर रहा है या फिर हम लोग को बाउंड कर रहा है, ठीक है। अब ये पार्टिकल क्या करेगा, इस सर्कल में हमारा मूव करने लगेगा इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, जो कि हमारा आया है क्योंकि हमारा v परपेंडिकुलर है b के, ठीक है भाई। ये बात समझ आ गई कि हमारा ये जो चार्ज था जिसमें कुछ वेलोसिटी दी गई थी जो कि b के परपेंडिकुलर थी, वो हमारा एक सर्कल में मूव क्यों कर रहा है और हमें फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखनी है। आपको ये बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। आगे चलते हैं, अब इस पे करते हैं हम लोग एक सवाल जिससे हमारी क्लियरिटी और ज्यादा होगी। ओके गाइज, देखिए, मैंने चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 5 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 कूलम हैज अ वेलोसिटी दिस, ये वेलोसिटी दी गई हमारी, ठीक है। फ्रेंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स निकालने में कोई परेशानी, एफ क्या होता है हमारा, एफ क्या होता है हमारा, क्यू वी क्रॉस बी। क्यू वी क्रॉस बी निकालने में तो कोई परेशानी नहीं होती सर, क्योंकि हमारा क्या दिया है, वी दिया गया है, बी हमारा दिया गया है, क्रॉस प्रोडक्ट हमको करना आता है ना, हाँ आता है। और हमारा 2 कूलम का चार्ज भी दिया गया है, तो यहाँ पे 2 कूलम रखना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज रखनी है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4 ऑफ के कैप, एंड इसका क्रॉस कर देना है बी के साथ, ठीक है भाई। इतना चीज कर लेंगे। अब मैग्नेटिक फोर्स पूछा गया है, अभी क्या पूछा गया, इट्स एक्सेलरेशन एट दिस इंस्टेंट ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, और जहाँ पे v और b अपनी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट्स में दिए गए हैं, ठीक है भाई। तो अभी क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन सर कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन तो एफ बाई एम होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक्सेलरेशन तो एफ बाई एम होता है। अगर एक्सेलरेशन एफ बाई एम होता है, हमारा फोर्स आ चुका है, तो हमारा मास तो गिवन था हमारा 5 मिलीग्राम, तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अभी मैंने इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया है और आपको दिखाया कि आपको करना कैसे है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कूलम रखा है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी रखी है और यहाँ पे हमने रखा है मैग्नेटिक फील्ड। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ऐसे मैट्रिक्स बना के, तो वो वाला मेथड ही मैंने यहाँ पे दिखाया है, आई कैप। फिर यहाँ करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 माइनस ऑफ 12, तो कितना आ गया, -6 आ गया। इसी तरीके से आगे वाला +4 आएगा और यहाँ पे प्लस का 6 आएगा, ठीक है। ये हमारा फोर्स आ चुका है, फोर्स विद डायरेक्शन आ चुका है, ठीक है। फोर्स एक यूनिट वेक्टर होता है, सॉरी मतलब फोर्स हमारा जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसकी वजह से उसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है भाई। अभी क्या, ये एफ बराबर एम ए वाले फॉर्मूले से मैंने बताया आपको क्या निकालेंगे, आप एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, जहाँ पे एम हमारा क्या है, ये क्योंकि 5 मिलीग्राम दिया गया है तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको बात समझ में आई, आपको टॉपिक समझ में आया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आप और भी हमारे वीडियो देखिए जहाँ पे मैंने अभी तक स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर, एरर एनालिसिस के बारे में बताया है, और इसके पहले मैंने थर्मो के कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके मेंस और एडवांस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी हेल्प करने वाले हैं। थैंक यू।